हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम सेल को डील कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू। टिश्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन डील कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। टिश्यू की स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी कि टिश्यू की अपन किस में स्टडी करेंगे? हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। ये एक मेडिकल साइंस की, अपने मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं। डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ सम सेम टाइप्स ऑफ सेल। यानी कि जो सेल थी, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। तो इसी प्रकार से सेम टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि एक ही जैसी सेल से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड फंक्शन। जो टिश्यू होता है इसको अपन कैसे क्लासिफाइड करते हैं? शेप मेन जो टिश्यू रहता है मेनली इसको अपन किसके आधार पर क्लासिफाइड करते हैं? साइज, शेप एंड फंक्शन के आधार पर इसको क्लासिफाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं इस तरीके से मिलकर क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल मिलता है। सेम टाइप की ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाती है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर फर्स्ट वन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। अपन बात करते हैं इसको किस तरीके से डिवाइड किया है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक तो होता है एपी, एक होता है थीलोमा। थीलोमा। एपी का मीन्स होता है अपोन, थीलोमा का मीन्स होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू होगा उसके साथ साथ कौन अटैच रहेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए बेसमेंट की जरूरत होती उसी प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में उसका मीन्स वैसे ही समझ में आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्शन का काम कर रहा है। जैसे कि ये पेन है, ये मार्कर है, इसको ये ढक्कन अपन लगा रहे हैं तो ये क्या हो? कनेक्शन का काम कर रहे हैं। यानी कि कनेक्शन, जैसे बोन को बोन से जोड़ते हैं, वो क्या हो गया? एक तरीके से कनेक्शन हो गया। ठीक है। उसको अपन कौन सा टिश्यू बोले? कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। थर्ड वन टिश्यू होता है अपना मस्कुलर टिश्यू। इसका मीन्स भी अपना उसी वक्त वर्ड में समझ में आ रहा है। यानी कि मसल्स बनाने में, मसल्स बनाता है, उसको अपन कौन सा टिश्यू बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू आपको समझ में आ रहा होगा। नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? ये अपना ब्रेन वाला होता है। नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। कभी भी नहीं भूलोगे कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। आपसे अगर कोई नींद में पूछेगा कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, आप एक ट्रिक याद रखना, उससे आप 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू वैसे ही याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, अपन बात कर लेते हैं। ट्रिक है किसकी? टिश्यू याद करने के लिए। देखो, ई को मन, इकोमन से आप टिश्यू को याद रख सकते हो। ई मतलब एपिथेलियल टिश्यू, सी यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, और एम का मीन्स होता है मस्कुलर टिश्यू, और एन का मीन्स क्या होता है? नर्वस टिश्यू। आपसे अगर कोई रात को आपको नींद में भी अगर कोई पूछे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, आप क्या बोलोगे? इकोमन। इको मीन्स से अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आप वैसे ही बता दोगे। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन बाय वन डील करते हैं कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। नंबर फर्स्ट अपना एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू 2 वर्ड से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट है एपी और दूसरा है थीलोमा। एपी मीन्स होता है अपॉन और थीलोमा का मीन्स होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि इधर समझ में है अपने को, जैसे कि एपी मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जैसे टिश्यू पाया जाएगा ना उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके ऊपर टिश्यू पाया जाए, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू। इट इज ए अवस्कुलर टिश्यू, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन लाइन ऑफ कैविटी, यानी कि लाइन्स ऑफ कैविटी, ब्लड वेसल्स, होलो ऑर्गन्स, ग्लैंड एंड आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है? स्किन हो गई।
यानी कि स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, अपन बात करते हैं बॉडी के ऊपर वाली लेयर, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर वाली लेयर में पाया जाता है, और ऑर्गन के अंदर वाली लेयर, ऑर्गन के अंदर वाली लेयर एंड ऑल ग्लैंड्स। अब अपन बात करते हैं कहाँ कहाँ एपिथेलियल टिश्यू होता है। नंबर फर्स्ट, बॉडी के ऊपर वाली लेयर, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर कौन सी लेयर पाई जा रही है, स्किन की लेयर पाई जा रही है, इसमें कहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। ऑर्गन के अंदर वाली लेयर, यानी कि जो ऑर्गन होते हैं अपना, जैसे लाइक स्टोमक, लीवर, किडनी, ये इस टाइप के जो ऑर्गन होते हैं, होलो ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ऑल ग्लैंड्स, लाइक जैसे कि अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसी टाइप से मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड अपनी ह्यूमन बॉडी में होती है। वो जो ग्लैंड्स होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन करेगा, केमिकल इंजुरी से। लाइक जैसे कि अपन बात करते हैं स्किन है, स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, केमिकल से प्रोटेक्शन करना काम करता है। सिक्रेशन, किसका हार्मोन, किसका सिक्रेशन करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, क्योंकि जितनी टाइप की ग्लैंड होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से, तो ये किसको सिक्रेशन करता है, वो सिक्रेट करता है। एब्जॉर्प्शन, यानी कि लाइक स्किन के ऊपर पाया जाएगा, अपन क्रीम लगाते हैं स्किन के ऊपर, क्रीम लगाने के बाद वो जो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको अपन क्या कौन काम करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करेगा, यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। स्वेट ग्लैंड जो रहती है, यानी कि ना जो निकलता है, उसको कौन हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है, ठीक है। आप नहीं भूलोगे, आप रात को नींद में कोई पूछे आपसे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आप क्या बोलोगे, बॉडी के ऊपर वाली लेयर, ऑर्गन के इनर साइड की लेयर, और ऑल ग्लैंड से जो मिलकर बनती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्लासिफिकेशन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसके आधार पर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दो टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो करते हैं लेयर के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन लेयर, एक करते हैं बेस्ड अपॉन शेप, यानी कि एक तो उसकी शेप किस तरीके से है उसके आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक जो लेयर होती है उसके आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो अपन लेयर के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो कितनी लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, यानी कि सिंगल लेयर, यानी कि अपन इधर बना देते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू रहता है उसके ऊपर कितनी लेयर रहती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट रहेगी। ये बेसमेंट में रहेगी, उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो कितनी लेयर रहेगी, एक लेयर रहेगी। सेकंड बात करते हैं अपन मल्टीपल लेयर, यानी कि ये क्या होगी, बेसमेंट में होगी, इसके ऊपर जो लेयर पाई जाएगी वो कितने टाइप की लेयर होगी, मल्टीपल लेयर होगी। ये इस टाइप से जो टिश्यू होगा वो कौन सा टिश्यू रहता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर होती है, कहाँ होती है, बेसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन शेप ऑफ सेल, बेस्ड अपॉन शेप ऑफ सेल्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, वो कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू पाया जाता है। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसको अपन कैसे पहचानेंगे कि ये स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर क्या होती है, स्केल या फिर फ्लैट सेल्स होती है, यानी कि ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, यानी कि इस तरीके से प्लेट टाइप की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, प्लेट एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई स्ट्रक्चर रहती है, वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ये जो इस टाइप का जो टिश्यू पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो किसकी लाइक स्ट्रक्चर रहती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी सेल पाई जाएगी, क्यूब लाइक सेल, अपन क्यूब लाइक सेल बनाते हैं,
ये इस तरीके से क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन अपन बात करते हैं कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। कोलम के लाइक सेल्स पाई जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस टाइप की, यानी कि ये क्या हो गया, कॉलम रहते हैं कॉलम घर के अंदर, उस टाइप के कॉलम जो बने हुए रहेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया कितने आधार पर डिवाइड किया, टू टाइप्स के आधार पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। सिंपल का मतलब आपको समझ में आता है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर। किसकी रहती है, स्क्यूमस एपिथेलियल की रहती है। स्क्यूमस एपिथेलियल किसको बोलते हैं, फ्लैट जो सेल रहती है, यानी कि उसके ऊपर बस एक ही टाइप की सेल पाई जाती है, उसको कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी। इधर अपन बना देते हैं, ये इस तरीके से क्या रहेगी, फ्लैट रहेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल की क्या है, सिंगल लेयर है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब इसकी अपन बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, हार्ट। हार्ट की जो एंडोकार्डियम रहती है, यानी कि जो अंदर इनर लेयर रहती है, वहां पे कौन सी सेल पाई, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। लिम्फ वसल्स हो जाएगी, वहां पे पाया जाता है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स की जो एल्वुलाई होती है, लंग्स की स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी कौन है, एल्वुलाई है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन और CO2 और O2 का क्या करती है, एक्सचेंज करवाने के लिए हेल्प करती है। और लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड टाइप होगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब क्या है, सिंगल लेयर। किसकी है, क्यूबोइडल एपिथेलियल की। क्यूबोइडल एपिथेलियल यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की सिंगल लेयर रहेगी, वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इधर अपन बना देते हैं, यानी कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि सिंगल लेयर, यानी कि एक लेयर रहेगी, वो कौन सी रहेगी, क्यूब शेप्ड, यानी कि क्यूब लाइक शेप्ड अपन बनाते हैं। ये इस टाइप से क्या रहेगा, क्यूब शेप की क्या रहेगी, सेल्स रहेगी, किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी, सिंगल लेयर के ऊपर। ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन, यानी कि कहाँ का क्या काम करती है, सिक्रेशन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, ऑल ग्लैंड्स के अंदर पाई जाएगी। वाल ऑफ किडनी ट्यूबल्स, किडनी की जो ट्यूबल्स होती है लाइक PCT DCT जो रहते हैं, वहां पे कौन से पाई जाती है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो क्या करवाने के लिए हेल्प करती है, क्या करती है किडनी, किडनी के मेन तीन फंक्शन है, और क्या करती है, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इस तरीके से क्या करेगी, हेल्प करती है। नंबर थर्ड वन बात करते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। कोलुमनार से आपको समझ में आ रहा है, सिंगल लेयर रहेगी, कहाँ, बेसमेंट में के ऊपर है, और कॉलम के लाइक स्ट्रक्चर रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ये क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या रहेगा, कोलुमनार एपिथेलियम, कि कॉलम लाइक क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, इस तरीके से क्या रहेगा, स्ट्रक्चर यानी कि सेल पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर ऑफ, जो रहती है तीन रहती है, यानी कि पतली कोलम लाइक सेल्स, यानी कि ये कोलम लाइक जो सेल रहती है उसको अपन बोलते हैं। लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो लाइनिंग रहती है, यानी कि स्टोमक की लाइनिंग के वहां पाया जाता है। ट्रेकिया रहती है, अपनी जो ये ट्रेकिया रहेगी वहां पे पाया जाएगा। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग रहती है ऐसे ऐसे वहां पे पाया जाएगा। यूट्राइन ट्यूब, जो यूट्राइन जो ट्यूब रहती है वहां पे भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस जो होता है वो क्या, कंपोज्ड ऑफ सिविल लेयर, यानी कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी लेयर रहेगी, यानी कि मल्टीपल लेयर रहेगी। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर
मेनली कोलुमनार, यानी कि इसकी जो डिफेंस लेयर रहेगी वो जैसे कि अपन बात करते हैं इधर बनाते हैं, ये क्या है, स्टैटिफाइड की लेयर होगी, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, इस तरीके कॉलम के लाइक क्या होगी, इस तरीके कॉलम की लाइक जैसे क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कहाँ होगी, डीप में के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, एंड अस दे ग्रो, जैसे जैसे ग्रो करती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है टूवर्ड्स द सरफेस, यानी कि जो सरफेस के ऊपर जाती है, दे बिकम फ्लैट, यानी कि यहाँ पे आती आती है कैसी हो जाती है, एकदम फ्लैट लाइक हो जाती है, इस टाइप से। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। दे आर टू टाइप्स, फिर से इसको क्या किया, फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल, ये कहाँ पाया जाता है, हेयर्स और अपने जो नेल्स होते हैं यहाँ पे पाया जाता है। एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, कंजक्टिवा लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी कि माउथ की जो लाइनिंग होती है, यानी कि ट्रेकिया लाइनिंग, जैसे कि ट्रेकिया हो गया, इसोफेगस हो गया, यहाँ पे जो पाई जाती है वो कौन सा टिश्यू पाया जाता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल। ठीक है, इसके बाद अपन लास्ट बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर, यानी कि इसमें स्ट्रेटिफाइड का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत सारे लेयर, यानी कि मल्टीपल लेयर रहेगी। लेयर ऑफ पेयर शेप्ड, यानी कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल है ये किस तरीके से रहेगी, पेयर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, यानी कि बनाते हैं हम डायग्राम इसका किस तरीके से आपको दिखेगा, यानी कि सीवरल लेयर, यानी कि बहुत तरह की लेयर रहती है, वो किस तरीके की लेयर रहेगी, पेयर शेप्ड, यानी कि ये इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या रहेगी, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है, उसको अपन कौन सा टिश्यू बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। लाइन ऑफ द यूनिट्रैक्ट जो रहता है, यानी कि ये क्या हो गया, अपनी किडनी हो जाएगी, किडनी से ये क्या हो गया, यूरेटर हो जाएगा। यूरेटर के नीचे क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। ब्लैडर क्या होता है, टेम्पोररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन का करता है, यानी कि टेम्पोररी यूरिन को क्या करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, अपना जो फर्स्ट टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूंगा और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग ऑफ क्लास।